हरिओम। हरिओम। ओम सदगुरु प्रसाद। हस्ती गुम करना। ज्ञानी जो है ना तो अपनी मस्ती में चलता है, उसको डर भी नहीं है। ऐसे तुम भी हस्ती कौन सी रखेंगे। अभी जो हस्ती है वो देह अध्यास की है। समथिंग मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैंने मदद किया, मैंने निष्काम किया, मैंने निष्काम किया बोला तो ये भी पाप है। जहाँ मैं आ गई तो खटाई आ गई दूध में। आसुरी स्वभाव वाला बोलता है मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया। ये डुअर पन्ना है। उस डुअर पन्ने में तुमको कभी शांति नहीं आएगी और कर्म का फल भी हमेशा उल्टा ही निकलेगा। पर जब तुम डुअर नहीं है, तुम उल्टा भी अगर कर्म करो पर उसका फल हमेशा ठीक निकलेगा। अगर हम झूठी साइन भी करें तो भी उसका दंड नहीं मिलता है। अगर तुमको फल की इच्छा नहीं है और तुम डुअर नहीं है तो तुम राजा हो सृष्टि के और सृष्टि के मालिक हो। तो मैंने जब से भी सत्संग शुरू किया है तो मैं वाली ही भावना आज तक आई है, और आज मुझे जो वाणी मिली है वो भी मैं से ही है कि अगर मैं हम खत्म नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी कुछ भी कर ले, हम कभी अच्छा बन ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है हमें अपनी मैं को ही खत्म करना है। जब तक मैं रहेगी तब तक वो मैं हूँ या कोई और है तो हमारी वो भावना चलती ही रहेगी उम्र भर के लिए। तो तुम ही राजा हो सृष्टि के और तुम ही मालिक हो। सच्चा निष्कामी कोई नहीं है। जो वो बोले मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही करता है। तुम बोलते हैं मैं आज निष्काम में गया, मैंने सत्कर्म किया, मैंने कुछ अच्छा किया। तुम उसकी भलाई कर सकते हैं, बट वो भी तो प्रेरणा परमात्मा की ही है ना। परमात्मा अगर हमारे में प्रेरणा डाले ही ना, शक्ति डाले ही ना, तो हमारा शरीर कभी चल ही नहीं सकता है। उसकी प्रेरणा से ही सब हो रहा है। हम बोलते हैं कि मैंने किया, आपे ही हम डोर पन्ना डालते हैं तो बंधन में आते जाते हैं। सारी दुनिया बंधन में है, फ्री तो कोई भी नहीं है। चाहे सत्कर्म करो चाहे बदकर्म करो, अभिमान है। जहाँ मैं आ गई तो फल हमेशा हमें उल्टा ही मिलेगा। तुम भी किसका कितना निष्काम करो पर फल क्यों नहीं निकलता है। जितना हमारा एक शब्द से निकलता है, सत्कर्म तो ऐसे बहुत करते हैं, तीर्थ तप और दान करें, बट गुमान माना मैंने किया। इतना तीर्थ घूमे, 4 धाम घूमे, अंधे को दें, सब करें, बट देने वाला जीता है। वो कभी बोलता नहीं है कि परमात्मा की प्रेरणा से मैं इधर पहुंचा। तुम बोलो किसको मैं नहीं आती। जो मैं ना करे अपनी हस्ती जो गुरु को देगा तो वो वापस में हमको शक्ति ही देगा, और हस्ती मिटाने से ही हम सबको शक्ति मिलती है। तो जब तक हम मैं नहीं खोएंगे तो हमें शक्ति नहीं मिलेगी, और शक्ति तभी मिलेगी जब हम गुरु के वचनों का पालन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो गुरु बताते हैं हमें उस पे चलना है। हम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें और हम उसमें लगा दें कि मैंने किया, मैंने खाना दिया, मैंने दान किया, मैंने ये किसी को भी कुछ भी किया, बट वो तब कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है जब तक हमारे में मैं वाली भावना रहेगी। जब तक हम मैं नहीं खत्म करेंगे, करने वाला तो परमात्मा है। अगर तबीयत ठीक ना हो तो हम एक दिन भी चल नहीं सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हम किस तरीके से चल रहे हैं और हमें चलाने वाला परमात्मा कौन है, तब तक हमारी मैं खत्म हो ही नहीं सकती है। और अगर मैं खत्म हो गई तो फिर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो पाप, जो अगर पाप भी करेंगे तो वो भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमें उसके लिए मैं खत्म करनी पड़ेगी। अगर हस्ती ना मिटाएं, वापस हम झुके ना, तो उठेंगे कैसे। अभी हम झुकेंगे तो कोई भी गिरी हुई चीज उठाएंगे ना,
ये सिर कहाँ झुके, सबके आगे अहंकार करेंगे, माँ के आगे, बाप के आगे, कि मैं तेरी ही बेटी हूँ ना, मैं तेरा ही पति हूँ ना। सब अपने को टाइटल देते हैं, पर कभी ये बोला है सब तू ही तो है परमात्मा, सब में तू ही तो है, एक ही तो परमात्मा के सब रूप हैं। तुम तो बोलोगे मैं हूँ, कोई ऐसी हस्ती मिटा के भगवान के आगे मैं ना मैं रहे, मैं ना, इधर भगवान है, मैं कौन हूँ। तुम हस्ती मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि झुकना तुमको कभी आता ही नहीं है। कहाँ तुम झुकेंगे, कहाँ फिर उठेंगे। जैसे सांप के 100 मुंह होते हैं, 100 फेसेस होते हैं, एक बंद हुआ तो दूसरा निकला, दूसरा बंद हुआ तो तीसरा निकला। ऐसे ही तो हमारा मन भी सांप की तरह उठ के खड़ा हो जाता है, कहाँ कहीं ना कहीं निकल ही आता है, पर हमेशा के लिए उसको मैं ना करने का है, कि मैं ना, जो है सो है, जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ता कोई अंधा जानत दूरे, हाजुर नाजुर नौर है। पर तुम दूर समझते हैं भगवान को, पर भगवान नियर से नियर है, उसको तुमने ही दूर किया है, और तुम बोलते हो कि वो बहुत दूर है, और उसको पाने के लिए हमें इतनी तपस्या करनी पड़ेगी कि हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा शायद। तो तपस्या तो एक ही है, अपनी हस्ती को हमें गंवाना है हमेशा के लिए। हरिओम। वाणी बहुत अच्छी चली, बहुत क्लियर थी, अच्छे से बोला वाणी को, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आपने हिम्मत रखी और एक प्रोत्साहन है आपका बाकी लोगों के लिए भी कि कभी जिनको सेवा मिलती है वो इस तरह से आगे आके वाणी की सेवा करें। पायल आपका बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ा आपने, आपका रिलेइंग बहुत क्लियर था। हाँ, बहुत क्लियर था। डायरेक्ट वाणी भी भगवान की पढ़ो अब तो, क्योंकि इतने सालों से सुन रहे हैं तो देखो समझ आती है। थोड़ा सा इस पे बहुत अच्छा बताया आपका, जो ये मैं वाला पॉइंट था, देखा जाए तो ये ज्ञान का सार है, यहीं आके चोट पड़ती और पढ़नी भी चाहिए हमारी मैं के ऊपर। और बस वाणी में जैसे आया था बार बार कि मैं से जुड़ा हुआ हमारा डूअर पना है, हमारा कर्तापन। भगवान हमारे कर्तापन को ना डूअर पना बोलते थे, यही कहते थे कि जब तक तुम डूअर है, डूअर कहाँ होंगे, हम देह अध्यास से ही होंगे ना, मैं करने वाला। तो जब इस शरीर को मैं मानते हैं तो ये कर्तापन हो जाता। तो मैं और डूअर पना, अपने हिंदी में जैसे कर्तापन आता है, तो इस पे बहुत वर्क करने की जरूरत है। बोलो कितना भी दान करो, तीर्थ करो, तब करो, जब तक मैं लगी पड़ी है, डूअर पना है, तो वो सब बेकार हो जाता है। बहुत अच्छा। हाँ, इसी वाणी के ऊपर थोड़ा सा बात कर ले पहले, बाकी लोग। चिष्टा, आप बोलना चाहोगे कुछ, जो मेन पॉइंट्स बस आंटी जी, वही जब नए मुख से सुनते हैं तो ये वाणी ऐसा वो हिट अपने ऊपर ही करती है। सच में लगता है कि हम लोग बैठे ही हैं अभी तक भी मैं कितने सालों से सेम वचन सुन रहे हैं, मैंने ये किया और ये नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि करने वाले में तो मैं फंसी हुई है। गलती में जब नहीं किया तो भी मैंने नहीं किया, मतलब हम गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो दूसरे पे टालते हैं। और मैंने किया, मैं भी मतलब हर चीज छोटे से छोटा दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पाठ करेंगे, कुछ भी करेंगे, मैंने किया, मैं इतनी बार ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मतलब जब तक मैं भरा हुआ है तब तक वो करना वेस्ट है ना। तो ये अच्छा है कि डूअर पने से, जब तक डूअर पने में रहेंगे तो शांति नहीं आएगी, क्योंकि मन इतना ज्यादा चल रहा है कि मेरे को तो इतने भजन करने हैं, मेरे को तो ये व्रत रखना है। कोई हमारे जानकार है, वो ऐसे हर सोमवार का व्रत, तो वो इतवार होते ही शाम को उनका हंगामा शुरू हो जाता है, कल सोमवार का व्रत, कल सोमवार का व्रत, कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। तो वो ऐसा लगता है कि व्रत ना हो गया, मतलब सच्चा सारा घर उनकी उस पे ही खेल रहा है कि ये व्रत करना है, व्रत करना है उन्होंने। तो वो इतना ज्यादा, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर कहने की बात ये कि मैं पना इतना ज्यादा भरा है कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ उसको मैं से इतना ज्यादा जोड़ा हुआ है कि मन में शांति आएगी ही नहीं ना। और अगर एक बार हम छोड़ दें कि कराने वाला, मेरा हर कर्म कराने वाला वो परमात्मा है,
छोटे से छोटा भी, अगर मैं खड़े होकर हाथ जोड़कर एक पूजा भी कर पा रहा हूँ परमात्मा के चरणों में, वो भी उसने मुझे इस लायक बनाया। क्योंकि बोला ना, वाणी में आया कि शरीर का किसी दिन तबीयत खराब हो, हल्का सा सर में दर्द हो, तो क्या कर पाते हैं क्या हम वो पूजा पाठ? नहीं कर पाते ना। तो वो क्या सोचे कि वो मेरे वजह से हो रहा है? नहीं, वो परमात्मा ने जो रचा हुआ है मेरे लिए, उसके अकॉर्डिंग हो पा रहा है। करने वाला कोई भगवान है। तो अगर हम सच्चे निष्कामी बनेंगे तो सब उस परमात्मा ने किया इस बात पर आ जाएंगे और हस्ती मिटाएंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। सब तू ही है, सब तू ही है, सब में परमात्मा ही है। बस ये हर बात में डालते रहे। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। बहुत आज जो इतने सालों से सत्संग चल रहा है, देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो वचन है मैं का और डूअर बनने का, आज वो उभर के आया। और आपने जैसे कहा, हमेशा नए मुख से वही बात जब मिलती है तो ज्यादा हिट करती है। बहुत अच्छा। और किसी को कोई भाव रखना है? आज बहुत सरल था। हरिओम, हरिओम पिंकी। हाँ जी, ये जो पायल ने बोला है कि भाई हस्ती को मिटाना, तो इसका जो संक्षेप में यही है कि हस्ती को मिटाना कि अपनी दैहिक हस्ती को मिटाना। दैहिक मतलब अपने मैं को मिटाना। तो मैं को मिटाने से यही है कि कर्तापन अपना वही खत्म करना है कि हर बात में ये नहीं करना कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम कोई भी काम करके फल की इच्छा को छोड़ देते हैं तो समझो कि हमारे अंदर से थोड़ी बहुत मैं तो खत्म हो ही गई है। क्योंकि कोई भी कर्म करके फल की इच्छा करेंगे तो वो लालच आ गया और वो कि भी मैंने किया तो मुझे तो उसका रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिला है ना। तो वो चीज अगर हमारे दिमाग से, दिल से निकल जाएगी तो अपने आप ही डूअरपन खत्म होगा और दैहिक जो हस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। और हम जैसे किसी के लिए बोलते हैं कि भी मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरे से इस तरीके से बात करता है, मैं आपकी बीवी। तो यही कि भाई सब में परमात्मा ही है। यही सोचे कि भाई हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, कि परमात्मा जो कुछ भी है तुम्हारा ही दिया हुआ है। आप ही किसी न किसी रूप में हमारे सामने आए हुए हो और आप हमसे करवा रहे हो। हमें जो है शक्ति आपने ही दी हुई है। वही वाली बात कि अगर एक दिन भी हम अगर बीमार पड़ जाएंगे तो ये तो है नहीं कि दुनिया चलेगी नहीं, काम तो फिर भी होंगे सारे। भले ही चाहे कोई सिर्फ ब्रेड खा के ऑफिस जाए, कॉलेज जाए, लेकिन काम फिर भी चलेगा। लेकिन मैं सोचूंगी कि मैंने ही करना था, मेरे बिना तो हुआ ही नहीं। तो ये मैंपन, डूअरपन, कर्तापन, ये खत्म करने से ही हम थोड़े से सत्संग की राह पे चल सकते। बहुत अच्छा। मुझे पिंकी आपकी ये बात बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी। बहुत सालों पहले एक संत ने हमको, बहुत जब हम शुरू किए थे सत्संग, तो ये बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो घर में मिलते हैं वो भगवान के रूप हैं। आपने भी आज यही बात बोली कि उनको हम ये समझें कि ये भगवान के रूप है। हमारा रिश्ता वो नहीं है, हमारा आत्मा का रिश्ता है जी। ये इसमें अगर कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो दृष्टि तो यही चाहिए। यही मतलब पायल के, हाँ जी, पायल की वाणी से ही मतलब ये बात निकली है। उसी से ही मुझे समझ में आई कि जो रिश्ते भी हैं वो भगवान के बनाए और भगवान से ही हैं। भगवान ने ही अपने रूप में दिए हैं हमें। हाँ, तो अच्छा है ना, आपने इसमें इस एसेंस को पकड़ा वाणी में से। ये भगवान के रूप हैं जो हमें मिले हुए हैं। हाँ, देखो जितने भी सब इस टाइम जुड़े हुए हैं सत्संग में, अगर इस भाव को रिसीव कर ले कि हमें जो मिले हैं वो भगवान के रूप हैं, मैं समझती हूँ 99% काम हो गया। क्योंकि हमारा राग और द्वेष तो उसी चीज को लेके होता है। हम ABCD देखते हैं तब जो हमारे से ठीक चलता है वहाँ राग हो जाता है, जो हमसे उल्टा चलता है वहाँ द्वेष हो जाता है। और यही तो हमारे जन्म मरण का काल है। दूसरी बात आपने बहुत सही बोली, जो हमेशा से चलती ही आ रही है, ये वाणी में भी शायद आया था। नहीं, आपने अभी बोला कि कर्म जो हम करें उसकी फल की इच्छा ना करें, है ना। तो ये कर्म योग हो जाता है। फल की इच्छा ना करना ही गीता में आया है। ये जो कर्म योगी है वो कर्म संसारी व्यक्ति, हम जो गृहस्थ में हैं, भगवान कृष्ण ने यही कहा है कर्म तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम कर्म का फल छोड़ देते, उसकी इच्छा नहीं रखते, फल इच्छा शब्द आता है, फल भी निकलेगा। एक बात हम सब लोग समझ ले जो बैठे हैं इस टाइम, कर्म करेंगे फल ना निकले ये नहीं हो सकता। कर्म करेंगे फल तो निकलेंगे। लेकिन हमें सत्संग से क्या समझ आ रहा है कि हम फल की इच्छा नहीं रखते हैं।
बिना इच्छा के करेंगे। और जब इच्छा सामने रख के नहीं करेंगे तो देखो जितने हमें घर में 4 लोग मिले हैं उनके अंदर हमारा क्या भाव होगा, भगवत भाव होगा, तभी हम इच्छा के बिना कर पाएंगे ना, क्योंकि वो फिर सेवा हो जाएगी। जब हम इच्छा से करते हैं, कर्म फल की इच्छा से करते हैं, वो तो देह अध्यास हो जाती है, अपने लिए हो जाता है। और जब हम इस भाव से करते हैं कि मुझे इच्छा नहीं, फल नहीं चाहिए, तो वो फिर सेवा हो गई। और सेवा तो फिर किसकी है, प्रभु की सेवा है। चाहे वो नाम रूप कोई भी हो, चाहे वो रिश्ता भी कुछ भी हो, पति हो, पुत्र हो। बहुत अच्छे पॉइंट्स होते आपने जो बोला, ये फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आपने बोला जो पहला वाला पॉइंट था, तो सभी परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, परमात्मा के रूप में। हाँ, जी, जितने भी रिश्ते हैं परमात्मा के। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी साधना है। इसमें अगर कोई चले तो मैं तो कहती हूँ नमस्कार है उसको, बहुत कृपा है उसके ऊपर भगवान। ये 2 बातें तो सब लोग पकड़े, हमें जो मिले हैं वो भगवान के रूप में, और हमें उन्हें जो करना है वो हम करें, लेकिन फल की इच्छा के बिना करें। तो परम शांति का मार्ग तो यही है। अभी वाणी में आया ना, अशांति क्यों है, क्योंकि हम बन के कुछ करते हैं, हम देह अध्यास से करते हैं, बदले में कुछ चाहते हैं, बदले में नहीं चाहा तो शांति शांति है। और हर कोई शांति तो चाहता है। बहुत अच्छा पिंकी, अगली बार आपको वाणी करनी है, ठीक है, आपको भेजी हुई है ना मैंने। मैं हाँ जी, आपको हाँ जी। इसके आगे के भी 3-4 पेज और हैं, वो सारे भेज दूंगी, आप जिसमें जहाँ तक समझ सको उतना कर देना। ठीक है, पूरी वाणी भेजूंगी, मैंने भी पूरी नहीं भेजी है, ठीक है, 1 पेज भेजा। ठीक है। और कोई योगी आज की वीडियो पर बात करना चाहेगा? हरिओम जी। हरिओम जी, दर्शन बोल रही हैं? दर्शन जी कैमरा ऑन कर लो। दर्शन थी चेष्टा, आपका दर्शन जी माइक भी ऑफ है। हाँ दर्शन, आपका ना माइक ऑन है ना कैमरा ऑन है। चलिए फिर कोई और। हाँ अब खुला आपका माइक ऑन हो गया। हाँ बोलो बच्चे। 2 जहान में घूमता रहता है, एक दिल है और दूसरा ख्याल। जब तक दोनों से निकलकर हम परमात्मा के ध्यान में लीन नहीं होंगे, तब तक मन जो है शांति रहेगा। इन दोनों से ही हमें मुक्त होना है, बहुत जरूरी है, तभी में मन लग सकेगा। राइट, मोह से निकलने की बात कही आपने, बहुत अच्छी बात। आपको तो परमात्मा ने कुदरती जीवन इस तरह का दिया, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके पास, कि आपको उस दायरे में रखा ही नहीं प्रभु ने। तो ये आप आज मान के चलिए कि आपको परमात्मा ने इसी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये जीवन दिया। ये सौगात है प्रभु की आपके पास, इतना एकांत, अपने से बैठने का समय आपके पास। बहुत अच्छी बात बोल रही है। देखिए दर्शन जी सभी के लिए है कि हमें मोह के दायरे से निकलना। माना होंगे हम उन 4 जनों के बीच में, लेकिन ये मेरा है, हम उसमें आसक्त हो जाएं, अटैच हो जाएं, यहाँ हम फिर धोखा खा जाएं। बहुत सुंदर पॉइंट योगी ने उठाया, इससे निकलो। सभी के लिए संदेश है आज ये पूरे सत्संग के, बहुत जरूरी है। गृहस्थ में पता नहीं चलता हम मोह के गड्ढे में कितना बैठे होते हैं। लक्ष्मी भगवान ने एक बार कहा, तेरा मोह तेरी 10 चमड़ियों के नीचे तक जमा हुआ है। हमें ऊपर से लगता है ज्ञान सुन के ये मेरा मोह चला गया, पर कभी भी परीक्षा हो जाती है, एकदम पता लगता है ये मोह क्या चीज होती है। दिमाग दोनों है ना, घूमते संसार में। हाँ, इस वजह से एक बार मतलब परमात्मा हमें भूल जाता है ना। यदि हमारा वो भी जहानों से अलग हो जाए और हम सिर्फ परमात्मा को कर सकते हैं ना, क्योंकि हम कभी इसका सोचते हैं, कभी उसका सोचते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है। इन को तो दूर करना ही है ना। ख्याल अब करेंगे दिल से, तभी तो हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे ना। ये बात कोशिश तो पूरी करेंगे, पूरी बैठे इसी लगे रहो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ख्याल संसार से जुड़े रहेंगे तो परमात्मा में ध्यान कैसे लगे। हाँ, तो धीरे धीरे तो साधक, क्योंकि वो तो हमेशा 2 जहानों में घूमता ही रहता है। वो एक दिल ख्याल होता है,
तो इन दोनों से हमें निकलना है, इनसे निकल के अपने परमात्मा में लीन होना है बस। तभी मन भी शांत रहेगा और हम मुक्त भी हो सकेंगे इस संसार से। आपके इस भाव को सुन के एक बात और आ रही है जो बड़ी प्रैक्टिकल है और सभी के लिए है, एक के लिए नहीं, कि एक तो हमारी आंखें किसी को देखना बंद कर, है ना, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, तो ये दिल दिमाग की बात आपने कही, बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी साधना अब चलेगी कि मेरी आंख क्या देख रही है ना। हम चले तो कैसे बिल्कुल अपना नीचे देख के चले, हमारा ध्यान, अगर ध्यान परमात्मा में होगा तो दूसरा दिखेगा ही नहीं। दूसरे की जबान कुछ भी बोलती है ना। एक आदमी आके कोई बात शुरू करता है, उसमें दो बातें हम भी जोड़ देते हैं, तो कान आके बोलता है तो हमारे कान ने सुना, हमारी जुबान ने बोली। तो अभी हम कहीं सुन रहे थे कि ना निंदा करो ना स्तुति करो, किसी चीज में मत जाओ, साधक के लिए बहुत जरूरी है। निंदा भी नहीं, स्तुति, ये सावधानी आपका जो भाव है उसके साथ अगर इसको जोड़ा जाएगा तो जो बात आपने कही उसमें ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे में, मोमेंट टू मोमेंट के व्यवहार में जरूरत है इसकी, कि हम अपनी इन इंद्रियों को देखें, आंख, कान और जुबान, हाँ, ये तीन क्या कर रहे हैं, इसमें और अलर्ट हो जाओ। बात आपकी बहुत अच्छी है, आप देखना कितना ज्यादा फायदा होगा ये चीज भी अगर ऐड करोगे तो। फिर बताना आप थोड़े दिन के बाद और अनुभव, उभरा हुआ अनुभव आगे पहुंचा हुआ कि कितना अच्छा लगा। आपने बोला ना शांति, हाँ, शांति और परम शांति में, बहुत अच्छा। और किसी को आना है, बहुत अच्छा दर्शन, हाँ, आपको सुन के अच्छा लग रहा है, आप आज जुड़े इतने दिनों में। नहीं, मैं बोला करो, वो गणेश नहीं जुड़ते तो आप, हम पार्क में, ठीक है, कोई बात तो फटाफट से चढ़ाई, नहीं, आप ना बोला भी करो, बोलने से क्या है दूसरों को भी मिलता है। इतनी साधना में लगे हुए हो तो शेयर करो अपने साथ। रजनी जी आपने कैमरा ऑन किया, हरिओम। हरिओम दीदी जी, जो आपने मेरे को जो वाणी दी थी, वचन दे रहा, मैं वो बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी वही टाइम है इसका करने का, सत्संग के बाद का। भी जिन लोगों को वचन भेजे ना मैंने कल, उनमें से आप लोग सब आगे आके अपना अपना, 3-4 को तो पता भी नहीं लगा अगर आज वो जुड़े हैं तो। सतविंदर जी ने नहीं देखा अपना मैसेज, सुमन ने भी नहीं देखा है, आशा वर्मा ने भी नहीं